गुरुग्राम लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रविवार को सेक्टर 12 के कंट्री इन में टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत गुड़गांव शहर की अलग अलग सोसाइटी के RWA एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से रूबरू हुए। इस दौरान अपनी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों ने राहुल फाजिलपुरिया के समक्ष अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। इस दौरान लोगों से कई तरह के सुझाव भी निकलकर सामने आए। कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि मौजूदा सांसद स्वार्थी हो चुके हैं। गुड़गांव के शहरी क्षेत्र का मत प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, इसलिए वो यहाँ दर्शन नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ आने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि गुड़गांव शहरी क्षेत्र का मत प्रतिशत इतना कम क्यों रहता है। अपनी समस्याएं बताते हुए टाउन हॉल कार्यक्रम में मौजूद एक शख्स ने कहा कि ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है कि शहरी इलाके में लोग मतदान के दिन को छुट्टी का दिन समझ के आराम करते हैं। असलियत यह है कि सरकारी मशीनरी की खामियों का नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। समय पर वोटर कार्ड नहीं बनते हैं, वोटर कार्ड बना तो मत पर्ची नहीं आती है। इसके अलावा हमारे पोलिंग बूथ भी ऐसी जगह पड़ते हैं जहां गाड़ियां नहीं जा सकती। ऐसी जगह युवा तो पहुंच सकते हैं, पर बुजुर्गों को वहां ले जाना बहुत कठिन होता है। गर्मियों में पोलिंग बूथ पर शेड की भी व्यवस्था नहीं होती। मत प्रतिशत के कम होने का ये भी बड़े कारण है। राहुल फाजिलपुरिया ने लोगों को विश्वास दिलाया कि सरकारी मशीनरी की इन खामियों को दूर कर गुड़गांव निवासियों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। फाजिलपुरिया ने कहा कि अगर आपके मौजूदा सांसद ने कभी इस तरह अपने इलाके के लोगों को इकट्ठा कर कभी ऐसा कोई टाउन हॉल कार्यक्रम किया होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती और गुड़गांव वासियों की समस्याओं का समाधान 20 साल पहले ही हो जाता। RWA के लोगों ने कहा कि सरकार या प्रशासन के स्तर पर उनकी किसी समस्या की सुनवाई नहीं होती है। कहने को हम शहरी क्षेत्र के लोग हैं, पर हमें बिजली पानी की अनुपलब्धता और गंदगी की समस्याओं से रोज दो चार होना पड़ता है। यूँ तो गुड़गांव टैक्स पेयर्स के मामले में देश का अग्रणी शहर है, पर इतना टैक्स देने के बावजूद शहर को आधारभूत सुविधाओं के लिए भी सरकार और प्रशासन के सामने बार बार गुहार लगानी पड़ती है। इस पर फाजिलपुरिया बोले कि दरअसल इस सरकार को RWA की समस्याएं इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि ये सरकार केवल बिल्डर्स की सरकार है, ठीक उसी तरह जैसे ये सरकार आम जनता की नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है। क्या वो जरूरी था या बच्चों के लिए स्कूल? 15 साल पहले डिफेंस मिनिस्टर होते थे, अनाउंसमेंट की थी कि डिफेंस यूनिवर्सिटीज आएगी, लेकिन वहां पे आज सिर्फ एक पत्थर, अभी ऐसा सोचा नहीं कि बना के दी जाए। तो ये वीडियो आई थी, मैं आप लोगों को दिखाना जरूर चाहूंगा। एक बार आप देखें और एक बार विचार जरूर करें इसके ऊपर। हो गया है 5 सालों में जो सिविल अस्पताल है गुरुग्राम का वो टूटा है, तो क्या उसे बनने में कितना समय लगेगा? 5 साल अगर टूटने में लगा है तो देखिए, गुरुग्राम के अंदर सिविल अस्पताल कई दिनों से प्रस्तावित है। गूगल पे या यूट्यूब पे आपको मिलेंगे देखने। किसान आंदोलन हुआ था, आप लोगों ने देखा था किसान कितनी भारी मात्रा में करते। हमने वहां पे गाने बनाए, जाके उनसे अरुण डाली, उनके साथ मिलकर हमने कंधे से कंधा मिला के काम, हमारे ऊपर केसेस करे गए। 2016 के अंदर 17 के अंदर यूपी के अंदर 2 बच्चों के साथ रेप हुआ था, तो मैंने गुड़गांव के इतने यूथ को इकट्ठा करके 1000 यूथ को इकट्ठा किया था और 1000 हमने लेटर लिखे थे नरेंद्र मोदी जी को कि इनको फांसी दी जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए। ऐसा जिस दिन हमने लेटर लिखे थे उसके 2 दिन बाद ऐसा हुआ भी। इनको प्रॉमिस समथिंग, तो वो हमारे साथ कुछ प्रॉमिस भी कभी कर पाते थे। जहां तक कि MP की बात आती है, वहां तक ये लोग जो है मतलब ये अप्रोचेबल नहीं होते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा आदमी हो जो एक तो हमारे लिए अप्रोचेबल हो। कल के दिन किसी का हम हाथ पकड़ के या किसी से बात करके बोले कि हमारे ये 4 मुद्दे हैं या ये 2 मुद्दे हैं, हमारे ये पकड़ के बैठा रही है। पिछले 20 साल की समस्या है ये। अभी कन्हई गाँव के अंदर थे, वहाँ का जो मेन रोड है, मेन रास्ता है अंदर जाने का, वहाँ पर एक बड़े बुजुर्ग ने पकड़ लिया, कह रहा उनका तो पता नहीं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको एक बार दिखाते हैं। तो मेन रोड से पूरा गाँव तक पानी भरा हुआ है पूरे पैर, तो मेरे को कह रहे एक बार नंगे पैर चलना पड़ेगा इसके अंदर, जो एक मैसेज जाए पता लगे उनको क्या जो कैसी जिंदगी थी। RWA मेरे सोसाइटीज में फ्रेंड्स रहते हैं, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए टाइम नहीं, ये सब नेता झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, काम करने नहीं होते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों? तो आज आप लोगों ने प्रीशियस टाइम को दिया है, मैं वादा करता हूँ जो भी मैं आज बातें करूँ लीडरशिप को पहचानते हैं, एटलीस्ट उसके उनका नाम है, रीजनल हो या नेशनल, राइट?
रीजनल पार्टीज में जैसे आपका पार्टी है या आईएनएलडी है, और जो नेशनल पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी है, एक जो मुद्दा कॉमन है सारे पार्टीज में आज की तारीख में, आप लोग गेस कर सकते हैं क्या है वो मुद्दा? कॉमन है, सब अलग है पर एक मुद्दा कॉमन है, वो है करप्शन। सबसे करप्ट गवर्नमेंट आज की तारीख में, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस की नहीं बात कर रही हूँ, मैं किसी की भी नहीं बात कर रही हूँ, इन पर्टिकुलर मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। आज के हालात जो दिख रहे हैं उसका जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है वो करप्शन है। गुड़गांव के अंदर, बाकी आप सब छोड़िए, सब कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ ट्राई हो चुका है, जीएमडीए बन चुका है, एमसीजी के पास खूब सारा बोला गया है कि जसप्रीत सिंह जो तेरा लेटर साइन करता है उसका 3 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि तूने करप्शन के ऐसे उसमें हाथ डाल दिया है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी ऐसे गिरेगी ना ढेर लगा के कि वो होगी। मैंने एक केस लड़ा था, इंडिया का पहला केस लड़ा था जिसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, सबसे मिला, मैंने कि मैं ये लॉ चेंज करा के रहूंगा। हमने बैंकरप्सी का लॉ चेंज करा के मैं सोसाइटी ली थी। मतलब मेरी सोसाइटी में दीवार नहीं थी, प्लास्टर नहीं हुआ, मतलब दीवार तो दूर की बात है, मेरी रजिस्ट्री हो गई थी। ये इंडिया का पहला। अभी मैंने उसने भी ऑफिस में बोला है, एसडीएम को ही बोला है और अपना क्या नाम है निशांत जी को बोला है कि जो ब्यूरोक्रेसी के जाल में जो लेटर में लिए घूम रहा हूँ ना, जो करप्शन पे मैंने जिस पे हाथ रख दिया है, मैं इसको करप्शन को खत्म करके दिखाऊंगा आपको। आज नहीं 2 साल में नहीं 3 साल में। मतलब उसमें मेरे को एसडीएम ने बोला है कि जसप्रीत सिंह जो तेरा लेटर साइन करता है ना उसका 3 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। और जसप्रीत आज जो आपको कहानी बता रहा है, उसने तो बहुत लड़ाई लड़ी है सबके साथ मिलके। एक पूरी लाइन है, कतार है जो सीएम ऑफिस में यहाँ पर लगी हुई है कि कैसे कैसे चिंतल जैसा चीज गुड़गांव में हो चुकी है, जिसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, उसको लेके क्या करना चाहिए? हाथ पैर कांपने में तो बोला कि मेरे को बोला कि जसप्रीत सिंह जो तेरा लेटर साइन करे, तू 3 का ट्रांसफर करा चुका है, 4थे का तू मेरा ट्रांसफर क्यों करा रहा है भाई? और ये सारे प्रॉमिस